पर रखे वस्तु के गोलीय दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करो। गोलीय दर्पण के सामने इसमें हम चयन करेंगे अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, मतलब वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा और स्थिति हुआ कहाँ बनेगा, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। यह है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय में हम अवतल लिए, ठीक। इसमें आपका है ये P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस। तो यहाँ जो पहला शर्त हम लिखेंगे, 6 कंडीशन आपको हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो तो अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ऐसा पूछेगा आपको परीक्षा में, जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको कहना है कि जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु कहाँ रहता है, अनंत पर रहता है, तो यह मुख अक्ष के अनंत से आने वाली किरण, आपतित किरण समांतर होती है। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ऐसे लिखना है। ये हो गया स्थिति। अब लिखो प्रकृति। जब वस्तु अनंत पर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इस प्रकार बना प्रतिबिंब। इस प्रकार बना प्रतिबिंब। कैसा होता है जी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। देखो ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है और फोकस पर जाके बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा। थरातर लिखो। दूसरा सवाल, जब वस्तु, सर ऊपर एक नंबर का सवाल है। हाँ, इसका एक रोमन नंबर 1 है, ये रोमन नंबर 2 है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यह हुआ सवाल आपका। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ध्यान से, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र बीच, ये हुआ वक्रता केंद्र, अनंत, दोनों के बीच वस्तु है। मुख अक्ष के समांतर फोकस होकर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पूर्व पथ पर लौट आती है। ये रहा प्रतिबिंब आपका है यहाँ। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच बनता है। हो गया स्थिति प्रकृति। इस प्रकार बना प्रतिबिंब। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद देखो इधर, यहाँ लिखते हैं, हुआ क्लियर? तीसरा पॉइंट देखो, एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे वस्तु को। वस्तु जाएगा उधर, प्रतिबिंब आएगा इधर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। देख लो, यह है ध्रुव, यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र। यही वस्तु खड़ा करेंगे। तभी था ये दोनों के बीच में, ये अनंत मान लो भाई, वक्रता के बीच में था। अबरी उठा के यहाँ देंगे, फिर बीच में देंगे, फिर उठा के यहाँ देंगे, फिर बीच में देंगे। तो वक्रता केंद्र पर जाएगा मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। परावर्तन के बाद यहाँ इसी को हटा दो, यहाँ 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 इधर जाएगा, ये जाके फोकस की तरफ। हाँ, यहाँ है वक्रता। इसमें क्या होता है, जब वक्रता केंद्र पर रहता है, मुख अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजर गया। अब फिर देखो यहाँ, फोकस से ऐसे जाएगा। फोकस से दर्पण पर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और इस प्रकार दोनों किरण यहाँ करती है। यह प्रतिबिंब हुआ। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। लेकिन ये बहुत वीवीआई है, पूछता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का। यहाँ बराबर हो जाता है साइज, बराबर वस्तु के बराबर होता है। हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु है। परावर्तन के बाद फोकस होकर
वक्रता केंद्र फोकस के बीच फोकस होकर गुजर गया। पी से दर्पण पर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद पूर्व पथ पर लौट आती है। वस्तु से टेढ़ा हो गया है। ये देखो जाके दूर में कटेगा, और चढ़ा है। लिखो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ये स्थिति व प्रकृति इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। हो गया जी? उधर 1 नंबर लिखा रे, ये वाला हुआ क्लियर जी। इसको मिटाते हैं। 1 नंबर है ये। रोशन कुमार को नहीं हुआ, रहने दीजिए। चलो अगला सवाल ना क्लियर करके इसको हटाएंगे। आज नहीं रहेगा इसमें बात। बहुत तुम लोग सकता है, पूछेंगे कूटेंगे। तो जाते हैं आगे चलो 5 नंबर। जब वस्तु कहाँ पर रहता है तो वक्रता केंद्र और अभी फोकस पर जाएगा। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो जब वस्तु फोकस पर हो जब वस्तु फोकस पर रहता है, देखो जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अब है 6ठा सवाल। इसको लिखा रे, यहाँ तक लिखो फिर आगे तब लिखाते हैं। रोको, रोक ब्रेक खाली मारो।